आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है, समान द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु जो v वेग से गतिशील है, जो प्रथम स्थिर वस्तु के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट करती है, तो संघट्ट के पश्चात प्रथम वस्तु किस वेग से गति करेगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। क्या उसका वेग पहले की तरह ही वेग होगा v के रूप में, दूसरा उसका वेग दुगुना हो जाएगा, तीसरा वो विरामावस्था में ही रहेगी, या चौथा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कौन सा मान सही होता है वो हमें समझना है। मान लीजिए एक तल है, ठीक है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट हम मान के चलते हैं, ठीक। तो अगर हमने पहले स्थिति पर एक वस्तु को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, एक वस्तु जो कि विरामावस्था में है, तो अगर हम उसके मान को पहला पिंड हम कहें और उसके लिए उसके द्रव्यमान को m1 हमने कहा और m1 का मान m के बराबर है और प्रारंभिक वेग u1 के रूप में देखें तो विरामावस्था में है, तो वेग 0 हम ले लेते हैं, ठीक। एक दूसरी वस्तु होती है, दूसरी वस्तु से कहीं कुछ एक नियत दूरी पर हम मान के चलें, ठीक। तो ये हमारे पास हुआ। अब ये दूसरा पिंड अगर होता है तो हम उसके द्रव्यमान को अगर हम लें तो m2 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिसका मान m के बराबर होगा। अब हम उसके वेग को u2 के रूप में अगर हम देखें प्रारंभिक रूप से, तो v वेग के बराबर है, ठीक। अब ये मान लीजिए ये पिंड की तरफ जा रही है, पहले पिंड की तरफ, ठीक, किस नियत वेग v से, ये हमें पता चल रहा है। अब बोला जा रहा है कि इनके बीच प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, तो प्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में हम क्या बोले, प्रत्यास्थ संघट्ट अगर होता है, संघट्ट अगर होता है, क्या बात की है यहाँ पर हमने ये बात करी है कि प्रारंभिक रूप से जो उनका द्रव्यमान होगा वो तो नियत होगा, ठीक है, लेकिन उनके वेग जो है प्रत्यास्थ संघट्ट के बाद, संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद बदल जाते हैं। मान लीजिए संघट्ट के बाद जो वेग होता है पहले पिंड के लिए वो v1 और दूसरे पिंड के लिए मान लीजिए वो v2 हो जाता है, ठीक है। लगाना है कि संघट्ट के बाद प्रथम वस्तु किस वेग से गति करेगी, जहाँ v1 का मान हमें निकालना है। अब हम ये जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में रेखीय संवेग समान रहते हैं। हम यहाँ पर कह देंगे P बराबर C, या रेखीय संवेग का मान प्रारंभिक स्थिति पर और दूसरी स्थिति पर बराबर रहता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखना चाहें, इसे हम लिखना चाहें P1 और दूसरी स्थिति पर इसके मान को P2 लिख दें। P1 हमें क्या बताएगा, उन दोनों संघट्टों के पूर्व जो उनका कुल रेखीय संवेग था वो, और P2 संघट्ट के बाद के रेखीय संवेग के मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। स्पीच पे अगर हम ये कहें कि हमने m1 u1 ले लिया प्लस यहाँ पर लिया m2 u2 प्रारंभिक रूप से उनके वेगों को, और यहाँ पर संघट्ट के बाद की स्थिति पर m1 v1 यहाँ पर बनता है और ये बनता है m2 v2 के रूप में, ठीक है। m और m के मान तो बराबर है, u1 प्लस u2, तो u1 यहाँ पर हम ले लेते हैं और ऋण हम करें तो ये v1 बन जाएगा, इस तरफ अगर हम ले आए और v2 हमारे पास पहले से मौजूद है और यहाँ पर u2 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिलहाल क्या बन जाता है, समीकरण 1 बन जाता है, ठीक। अब दूसरी स्थिति हमारे पास होती है कि गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति पर। क्या लिखे हम उसे, इसे हम के ई कांस्टेंट के रूप में लिख लेते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा का मान पहली स्थिति पर और दूसरी स्थिति पर समान रहता है। क्या लिखे हम उसे, के ई 1 हम लिख देते हैं बराबर कह देते हैं के ई 2 के रूप में, ठीक। ये हमारे पास बनेगा क्या, 1/2 m1 ये बनता है u1 स्क्वायर के रूप में, 1/2 हमारे पास बन जाएगा m2 ये बनता है u2 स्क्वायर के रूप में, ठीक। मान यहाँ पर 1/2 m1 v1 स्क्वायर के रूप में और फिर मान बनता है 1/2 m2 v2 स्क्वायर के रूप में, ठीक। द्रव्यमान का मान समान है दोनों के लिए, ठीक। तो हम उनके मानों को काट देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाता है u1 स्क्वायर ऋण v1 स्क्वायर बन जाता है और बचा क्या, यहाँ पर बचा v2 स्क्वायर ऋण u2 स्क्वायर के रूप में मान बन गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया फिलहाल समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करके हम लिखें तो वो बनता क्या है, पहले हमारे पास बनता है समीकरण पहले वस्तु के लिए उसका वेग, ठीक है। पहले वस्तु के लिए वेग को अगर हम v1 के रूप में प्रस्तुत करें उसका सूत्र बनेगा क्या, उसका सूत्र यहाँ पर बनेगा m1 ऋण m2 के रूप में और नीचे हमारे पास बनता है m1 प्लस m2, ठीक है। और वेग जो होगा वो u1 होगा, ऋण हम करें तो मान हमारे पास बनता है 2m2 और यहाँ पर बनेगा m1 प्लस m2 और उसका गुणा होगा u2 से, ठीक है। ये हमारे पास हुआ v1 पहले पिंड के लिए उसका वेग, ठीक है। दूसरे पिंड के लिए उसका वेग अगर हम देखें तो पहले पिंड के वेग को हम निकाल लेते हैं v1 का मान, देखिए m और m के मान समान है, ये पूरा टर्म हमारे पास हो जाता है 0 क्योंकि u1 का मान भी यहाँ पर समान है, ठीक है। ऋणात्मक रूप से हमारे पास मान आया 2m हमने कह दिया और नीचे हमारे पास भी 2m ही आता है और u2 का मान हमारे लिए कितना है, दूसरा पिंड
उस वेग से गतिशील था, v वेग से गतिशील था, ये मान यहाँ पर कट गए, तो v1 का मान हमारे पास कितना आता है, वो ऋणात्मक रूप से v के मान के बराबर आता है। इसका मतलब है कि v हमें क्या बता रहा है, जिस दिशा में जा रही थी दूसरी गेंद, जिस दिशा में जा रही थी उसकी विपरीत दिशा में पहली गेंद अब जाने लगेगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। लेकिन दूसरे गेंद के लिए अगर उसके वेग के सूत्र को देखें तो वो बनता है v2 का मान किसके बराबर होगा, v2 का मान यहाँ पर होगा 2m1 हम कह देते हैं, और यहाँ पर बनेगा m1 प्लस m2 के रूप में, और गुणा हम करें तो ये बनता है u1 के रूप में। ऋण हम करें तो यहाँ पर मान बनता है m1 ऋण m2 के रूप में, और नीचे आता है m1 प्लस m2 के रूप में। ठीक, और ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा यहाँ पर u2 के रूप में। ठीक, u1 u2 हमें मिल गए हैं। अब देखिए m और m के मान हमारे पास समान है, तो ये पूरा टर्म हो जाने वाला है शून्य, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक, तो अभी हम देखें तो v2 का मान हम देखें, ठीक, यहाँ पर भी 2m आ जाएंगे, लेकिन u1 का मान हमारे लिए कितना था, शून्य था, तो v2 का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि संघट्ट के बाद की स्थिति पर वेग का परिमाण कैसे हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि संघट्ट से पूर्व की स्थिति हमारे पास हुई, और संघट्ट के बाद की स्थिति अगर हम बतानी चाहें तो वो ऊपर होगा। कैसे, अभी देखेंगे कि जो दूसरा पिंड है जब उससे टकराता है तो वो विरामावस्था में आ जा रहा है, क्योंकि v2 का मान हमें कितना दे रखा है, v2 का मान हमें शून्य दे रखा है, मतलब वो विरामावस्था में आ जाता है। ठीक, इसकी दिशा इस तरफ है। तो जब पहला पिंड यहाँ पर टकराता है, पहला पिंड दूसरे पिंड से टकराता है जो कि पहले प्रारंभिक रूप से विरामावस्था में था, वो टकराने के बाद उसका जो वेग है वो हो जाता है पहले पिंड के समान। मतलब यहाँ पर अगर हम v1 का मान देखें तो वो v के समान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि संघट्ट के बाद प्रथम वस्तु किस वेग से गति करेगी, तो उसके वेग का केवल परिमाण हमें पूछा गया है, तो वो किसके बराबर है, v के बराबर है। कौन सा विकल्प आएगा, विकल्प ए यहाँ पर आएगा, और ये हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।